नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जो कि दैट आयुर्वेदा गाय के चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं कि जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम कैसे चलती है और आयुर्वेद में उसका कितना महत्व है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें अपना जो दिनचर्या है वो जैविक घड़ी के हिसाब से बितानी चाहिए, और जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं और सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं। जिस सर्केडियन रिदम का मतलब कि जो सृष्टि में जिस तरीके से घटनाएं होती हैं पूरे दिन में, हमारा शरीर भी एक सृष्टि का अंग है, जिसमें एक सिद्धांत आ जाता है माइक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म का। तो उस सिद्धांत में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट क्योंकि हम एक अणु मात्र हैं सृष्टि के, तो वो सर्केडियन रिदम के हिसाब से, जो यूनिवर्सल क्लॉक है उसके हिसाब से हमारा शरीर भी चलता है। और ये डायग्राम मैंने निरोगी काया करके एक वेबसाइट है, वहाँ से कॉपी किया है, और उनको मैं क्रेडिट दे भी दूंगा वीडियो में। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, मैं जरा अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ इधर। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें पहले रात्रि से शुरू करते हैं, तो 12 बजे मिडनाइट आप यूजुअली सो रहे होते हैं, तो थोड़ा सा पहले जाएं तो 9 बजे आपका जो स्लीप हार्मोन है, जो स्लीप केमिकल है, वो सिक्रीशन उसका चालू हो जाता है। और जो बॉवल मूवमेंट करीबन 10:30 बजे सप्रेस होनी शुरू हो जाती है। अगर आप 9 से 10 के बीच में सोएं तो वो आइडियल है। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब स्लीप हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, और उस टाइम पे अगर आप कोई बड़ी भारी एक्टिविटी करते हैं तो वो फिर आपकी नींद उखड़ जाती है और वो खराब हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो लेट नाइट पार्टीज हैं, वो आप मेलेटोनिन सिक्रीशन के बाद अगर आप शुरू करते हैं तो वो वर्जित है, और वो उससे आपकी स्लीप साइकिल खराब होती है। तो हमें लगता है कि भाई हमें नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है क्योंकि आप रात को बाहर सोशलाइज करते हैं, रात को देर रात से खाना खाते हैं 11 बजे जब सोने का टाइम होता है। और अगर रात को एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी भारी एक्टिविटी करते हैं तो उससे स्लीप साइकिल खराब होती है। तो आप लगभग 10 बजे सो गए, फिर मिडनाइट आया, फिर 2 बजे रात के आपके डीपेस्ट स्लीप होती है। तो अगर आप रात के 2 बजे तक नहीं सोए तो उसके बाद अगर आप 2-2:30 बजे सोने की कोशिश करते हैं तो आपको वैसे ही नींद नहीं आएगी। और मेरा कहना ये भी है कि अगर आप 10 बजे या 9 बजे टाइम से सो गए और आप करीबन सुबह 2 या 3 बजे तक उठ गए, तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त जो 3:30 बजे 4 बजे चालू होता है, उसमें जो उठने की प्रक्रिया है वो आपका बहुत ही अच्छा साबित होता है आपके लिए, और आपकी पूरी एक डीप स्लीप पूरी होती है। ठीक है, वो गहरी नींद आपकी पूरी हो जाती है और बिल्कुल आप फ्रेश उठते हैं, बशर्ते कि आप टाइम पे सो गए। ठीक है, टाइम पे सोना भी जरूरी है, तभी आप टाइम पे उठ सकेंगे। ये तो साधारण सी बात है। आप कहेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जैविक घड़ी का पार्ट है। ठीक है, अब आप कहते हैं हाँ हाँ ये तो पता है, पर आपको पता नहीं है हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे पता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी भसड़ है, और उससे आप जूझने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और आप सोचते हो कि अरे यार एक आधे दिन में क्या हो गया, 2 दिन में क्या हो गया, पर वो एक एक दिन करके एक अरसा हो जाता है। और जब आपकी स्लीप साइकिल खराब होती है तो उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो आपको किसी 5वें 6ठे 10वें साल में जाकर आते हैं। और 10वें साल में जब जाकर आते हैं तो आप सोचते हो कि अरे यार एकदम से कैसे हो गया, एकदम से ये वाली बीमारी कैसे आ गई। और ये बीमारी जो आई, आपको पता है मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ।
और वो जब बीमारी आई तो आपने सोचा कि अरे एकदम से कैसे हो गया, अभी कल तक तो मैं ठीक था। अरे नहीं, आपने जो ये एक्यूमुलेट किया ना धीरे धीरे, कभी नींद खराब कर ली, कभी खाना खराब कर लिया, कभी कुछ और खराब कर लिया, उस वजह से ये आया। वो स्लो एक्यूमुलेशन है, वो आप इकट्ठा करते जा रहे हो, और उसको फिर वो जब प्रेशर कुकर में जब जैसे भाप बनती है और एक दिन फटती है, वो उसी तरीके से वो बीमारी भी ऐसे ही फूटती है आपके शरीर से। तो आगे चलते हैं। तो 2 बजे आपकी 3 बजे तक नींद पूरी हो जाती है, और बाकी जो आप लंबा टाइम लगाते हो वो और कुछ नहीं होता, बस वो फालतू का सोना होता है। आप फालतू इसलिए सो रहे हो और आप डीप स्लीप में इसलिए नहीं गए क्योंकि आप टाइम से सोए नहीं। तो इसलिए जो जो लोग लेट उठते हैं, वो एक तो उनकी शैलो स्लीप है, उनकी नींद कभी पूरी नहीं हुई, और वो फ्रेश भी नहीं उठते हैं, क्योंकि आपकी डीप स्लीप जो है 2 बजे कंप्लीट हो जाती है। फिर देखिए जी, सुबह 4:30 बजे आपका लोएस्ट जो टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट है। और अगर आप यूनिवर्स में भी देखें तो 4:30 का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें जो ठंडी ठंडी जो धीमी धीमी हवा चल रही होती है और मौसम प्लेजेंट होता है जस्ट बिफोर द सनराइज। ठीक है। और जैसे ही सूर्य उगता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी राइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो पित्त ऊर्जा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपका 6:45 बजे शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज होता है, क्योंकि सूर्य भी तभी उगता है। ठीक है। और 7:30 तक ये जो मेलेटोनिन की सिक्रीशन है, जो स्लीप हार्मोन है या जो स्लीप केमिकल है, उसकी सिक्रीशन भी बंद हो जाती है, कि 7:30 बजे आप बिल्कुल सचेत हो जाएं, बिल्कुल अवेयर हो जाएं। और ये मैं खाली डायग्राम से पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, कोई स्टडी नहीं की है। तो अगेन मेरा काम क्या है, चीज़ों को सिंपल बनाना, उसकी टेक्निकल एक्यूरेसी में नहीं जाना है मेरे को। ठीक है। तो मैं ये सब खाली डायग्राम से, जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं देख रहा हूँ। अब 7:30 बजे वो हो गया, आप बिल्कुल सचेत हो गए, और आप तब जब आपका शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज हुआ है, आप सचेत हो गए हो, तो आप थोड़ी सी वर्जिश कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो। सूरज की जो ऊर्जा है वो आपको हेल्प करती है अपनी वर्जिश करने में। और 8:30 तक आपकी बाउल मूवमेंट होती है। आपका जो आमाशय है उसमें आपका बॉवल मूवमेंट होके आपके मोशन पास हो जाना चाहिए 8:30 तक। अगर 8:30 तक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स का जो साइकिल है उससे आप अलाइंड नहीं हो, आपने बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ दिया। ठीक है। 9 बजे आपकी टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन सबसे हाई होती है, विच ऑल्सो मीन्स कि आपकी अलर्टनेस बढ़ने लग जाती है। और 10 बजे तक आप कंप्लीटली हाईएस्ट अलर्ट होते हो। और 10 बजे, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि आप, ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो आपको ये सारे लक्षण पहचानने हैं कि 10 बजे अगर मैं अलर्ट नहीं हूं, मुझे नींद आ रही है, मुझे उवासी आ रही है, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हुई हुई है। फिर बच जाते हैं 12, जब सूर्य अपनी पूरी पीक पे होता है। ठीक है। और आप अलर्ट भी हो उस टाइम पे। फिर 2:30 बजे तक आपकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सतर्क रहकर, आप सबसे ज्यादा आप जो काम निकालते हो वो 2:30 बजे निकाल पाते हो। 3:30 बजे, तो 2:30 बजे आपको सबसे हैवी काम करना चाहिए, और जो टीम मीटिंग्स करनी चाहिए, और जो भी कोऑर्डिनेशन वाला काम है वो करना चाहिए। 3:30 बजे आपको मनन चिंतन वाला काम करना चाहिए, जहां डिसीजंस अटके हुए हैं, क्योंकि उस टाइम आपका फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है। तो जो पेंडिंग काम है, जो अटके हुए हैं बहुत देर से, तब आपको तब करने चाहिए, क्योंकि उस पर डिसीजन आप फास्ट ले सकते हो। एबिलिटी टू मेक डिसीजंस बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम जो है वो 3:30 बजे होता है। फिर 5 बजे
आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी है और मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो 5 बजे एक और टाइम ऐसा है जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत तेज वाली एक्सरसाइज नहीं, हल्की फुल्की। हल्की फुल्की मतलब वॉक कर लिया, स्ट्रोल कर लिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर ली, प्राणायाम कर लिया। और पर 5 बजे आपका करीबन 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाने में। और खाना कब खाएं? खाना करीबन 2 बजे खाएं। 12 से 2 के बीच में खाना खाना उत्तम है, क्योंकि तब आपकी जो अग्नि ऊर्जा है वो सबसे पीक पे होती है। सूर्य भी पीक पे होता है, आपका जो अंदर का जो सूर्य है, जो अंदर की अग्नि है, वो भी पीक पे होती है। फिर बज गए 6, वापस आ रहे हैं, 6 बज गए और 6:30 बजे आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई पे होता है। और आपको उस टाइम भी जो मेडिटेशन करने का टाइम है वो अच्छा है, क्योंकि आप अपने आप को अब थोड़ा सा काम करना चाह रहे हो और आप अपने आप को जो शाम का जो साइकिल है उसमें ले जाना चाह रहे हो। फिर हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर जो है वो करीबन 7 बजे हो जाता है और यही टाइम है आपका खाना खाने का। सूर्य अस्त से पहले अगर आप खाना खा लेंगे तो वो पचना आसान हो जाता है। तो अगर आप 6:30-7 बजे के आसपास जब आप खाना खा लेंगे तो वो करीबन 2 घंटे लगते हैं पचने में, तो करीबन 8:30-9 बजे तक पच जाएगा। और 9 बजे आपका स्लीप हार्मोन, मतलब खाना पचा और आपका स्लीप केमिकल जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया और आप अपनी शैया की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को जो शट डाउन की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब ऐसे चलता है। दिस इज द जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारी यूनिवर्सल सर्केडियन रिदम से मैच करता है। जैसे जैसे सूरज उगा वैसे वैसे हम एक्टिव हो रहे हैं, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे हम स्लम्बर में जा रहे हैं। तो आई होप कि ये छोटे से डायग्राम के साथ आपको ये समझ आया कि हम इस साइकिल को बिगाड़ नहीं सकते। आजकल की जो जनरेशन है वो सोचती नहीं नहीं हम तो ओवरनाइट भी काम कर सकते हैं और जो है हम खाना कभी भी खा सकते हैं, भूख लगेगी तो खाएंगे और ये सब है। हाँ, भूख लगेगी तो खाएंगे, बट क्या आपको भूख सही टाइम पे लग रही है? अगर आपको भूख सही टाइम पे नहीं लग रही तो इसका मतलब आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ गई है, आप उससे कंफर्म नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो बॉडी साइकिल है वो यूनिवर्सल साइकिल से हट गई है, पटरी से उतर गई है। अब आपको अपनी लाइफ जो है, अपनी जो दिनचर्या है वो पटरी पे दोबारा लानी है। तो उसको पटरी पे दोबारा लाने के लिए आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। इस डायग्राम को दोबारा देखिए, इस वीडियो को 10-15 बार देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए दैट आयुर्वेदा गाय के चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।